अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि हम InShot पर क्लोन इफेक्ट एडिटिंग किस तरह से कर सकते हैं। आप लोगों में से काफी सारे बच्चों ने अक्सर वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि रील वगैरह शॉर्ट वगैरह तो हर वक्त ही हमारे हाथों पर चल रही होती हैं। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बच्चे ने ये वीडियो जरूर देखी होगी कि सेम बैकग्राउंड के साथ एक ही बंदा है, लेकिन एक ही बैकग्राउंड में वो दो जगह दिख रहा है। ठीक है, अक्सर इन्फ्लुएंसर की इस तरह की वीडियो आती है, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनकी इस तरह की वीडियो आती है कि वो स्टाइलिंग दिखा रहे होते हैं कि एक सेम बंदा होता है, वो एक फ्रेम के एक तरफ वो स्टाइलिंग कर रहा होता है, दूसरी तरफ दूसरा स्टाइलिंग कर रहा होता है, बैकग्राउंड पीछे का बिल्कुल सेम होता है। तो जो देखने वाले हैं उनको ऐसा लगता है कि दो जुड़वा हैं ये। ठीक है, तो उसको कहते हैं क्लोन इफेक्ट। उसके बारे में आज हम इंशाल्लाह अपने इस लेक्चर में बात करेंगे। तो आप लोग इस चीज का ये देखें, मैंने जो अपनी वीडियो उठाई है वो मैंने यूट्यूब से उठाई है आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, जैसी बात है, मैं अपने खुद से तो कोई वीडियो शूट नहीं कर सकती थी। सही है, हमारा आज का लेक्चर है, उसमें जो आपको वीडियो शूट करनी है अपनी, उसका तरीका ये होगा कि जैसे कि आपने एक अपने घर में या दीवार घर की किसी दीवार में कोई फ्रेम आपका ऐसा हो, या कोई दीवार इतनी अच्छी विजुअलाइजेशन जिसकी अच्छी हो, जिसके ऊपर लाइट्स अच्छी आ रही हो, ठीक है, जहाँ पे बैठ के कैमरे का रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा हो। होता है ना, घर के किसी एक कोने में ऐसा कोई कोना होता है जहाँ पे तस्वीरें खिंचवाने में ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, कभी किसी के बरामदे में, सहन में, बालकनी में, इस तरह से। ठीक है, तो ऐसी दीवार और का सिलेक्शन करना है आपने, जो है थोड़ी सी वाइडर हो, या ऐसी जगह का सिलेक्शन करना है जिसको आप आराम से वाइडर रेंज में कैप्चर कर सकें। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद अपना ट्राइपॉड आपने उस दीवार से कुछ फासले पर रख दें, मतलब ऐसे रखें कि दीवार का कुछ हिस्सा, और अगर आप खुद उस कैमरे के सामने अपने आप को शूट कर रहे हों या अपनी फिल्मिंग कर रहे हों, तो कैमरे के दीवार का अगला, मतलब आप जहां खड़े हो वो हिस्सा भी और उसके बराबर वाला हिस्सा भी। ये ना हो कि पूरी दीवार में सिर्फ आप ही आप दिख रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप दिख रहे हो और उसके साथ में जो, जैसे फर्ज के तौर पर एक फ्रेम में 2 पर्सन खड़े हैं, तो जितना बड़ा फ्रेम होना चाहिए उतने बड़े फ्रेम पे गैप पे आपने रखना है कि इतने फ्रेम में इतना दूर में रखूंगा या रखूंगी तो इतने दूर पे ये 2 बंदे आराम से कैप्चर हो जाएंगे बगैर किसी का सर या हाथ पांव कटे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपने भाई ट्राइपॉड रखा हुआ है तो अपना ट्राइपॉड ऑन करके, यानी कैमरा स्क्रीनिंग ऑन करके आप जाके थोड़ी देर वेट करें, फिर उसके बाद अपना एक्टिंग स्टार्ट करें, आपने जो कहना है या करना है। ठीक है, फर्ज के तौर पे जैसे अगर मैं स्टार्ट करा, मैंने अपना कैमरा खोल लिया। ठीक है, अब मैं अपने कैमरे के पीछे चली गई हूँ, यानी मेरी फिल्मिंग स्टार्ट हो गई है। मैं थोड़ा सा रेस्ट लूंगी, थोड़ा सा पॉज लूंगी। ठीक है, उसके बाद मैं अपनी बात स्टार्ट करूंगी, फर्ज के तौर पे अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप। ठीक है, ठीक है, इस तरह करके मैं थोड़ी देर रुकूंगी, यानी कि जैसे कि वो बंदा मेरी बात सुन भी रहा है, जबकि वहां पे कोई है नहीं, वो मेरी बात सुन भी रहा है और मुझे जवाब भी दे रहा है, तो मैं ऐसे बिहेव करूंगी, ऐसे एक्ट करूंगी। ठीक है, इतना होने के बाद ये आपका फर्स्ट मीडिया हो गया। ठीक है, अब आप अपना जो कैमरा होगा उसको आप कट कर देंगे। सही है, कट करने के बाद अब आप चाहें तो उसी गेटअप में या कपड़े चेंज करके, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो आप जो है फिर अपने फ्रेम की अदर साइड पे चले जाएंगे, यानी कि जो दूसरा आपका फ्रेम है, जो आपकी बंदा आपकी बात सुन रहा है, जिससे आप पहले बात कर रही थी, अब वो वहां पे मौजूद है। अब आप उसकी तरह एक्ट करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने अक्सर फिल्म में जुड़वा देखा होगा, जुड़वा पर्सन देखा होगा, एक अलग तरीके से एक्ट करता है, दूसरा अलग तरीके से एक्ट करता है। वही सिनेरियो हमें यहाँ पे भी जो है वो क्रिएट करना है पूरा। अब आप जो है दूसरे पर्सन है, कैमरा आपका सेम पोजीशन पे रहेगा, सिर्फ आपकी पोजीशन चेंज होगी। जैसे ही आप जाकर दूसरी तरफ सेट होते हैं, अपने आप को सेट करते हैं या करती हैं, आप अपना कैमरा ऑन करेंगी, थोड़ा सा पॉज लेंगे, अपने आप को उस करैक्टर के अंदर ढालने की कोशिश करेंगे। करने के बाद आप पहले तो ऐसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि जो पहला आपने सीन रिकॉर्ड करा था वो आपसे बात कर रहा था, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको सुनना है, थोड़ी देर पॉज होकर सुनना है, जैसे सामने वाला आपसे कोई बात कर रहा हो और आप बहुत ध्यान से उसको सुन रहे हैं, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आपने, मतलब कि जैसे आपने अंदाजा लगा लिया कि 2 सेकंड में मेरी ये बात कंप्लीट हो गई, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, या कैसे हैं आप, 2 सेकंड में मेरी ये बात कंप्लीट हो गई है, तो आपने 2 सेकंड का पॉज देना है। फिर उसके बाद आपने बोलना है वालेकुम अस्सलाम, यानी जिसने सुना है वो जवाब दे रहा है, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप सुनाएं, क्या हाल चाल है आपके। इस तरह से आपने अपना सिनेरियो तैयार करना है। ठीक है, इस तरह आपके पास 2 जो हैं वो रील्स आ जाएंगी। जो पहली वाली रील थी आपकी, जो आपने फिल्म रिकॉर्ड की थी, वो आपका मीडिया होगा, और ये जो दूसरी आपने रिकॉर्ड करी है जिसमें आप किसी को सामने वाले को जवाब दे रहे हैं, उसको आप PIP लेयर सेक्शन पे रखेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपनी एडिटिंग की तरफ।
अब आपने सारा काम एडिटिंग पे करना है। तो मैंने जो अपनी वीडियो है ना वो मैंने यूट्यूब से उठाई हुई है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो मैं अपनी वीडियो को जो है वो अपने InShot पर कर लेती हूँ। ये मेरी वीडियो है जिसको मैंने क्लोन इफेक्ट देना है, ठीक है जी। अच्छा, मैंने इसका वॉल्यूम मैं कम कर देती हूँ क्योंकि इसका वॉल्यूम मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। ये पूरी मेरी वीडियो है, इस तरह से मेरी पूरी वीडियो चल रही है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। अच्छा, मैं जो है क्योंकि मेरे पास इसकी दूसरी वीडियो नहीं है तो मैं इसी को दोबारा उठा रही हूं अपने PIP सेक्शन पर, अपने लेयर्स वाले सेक्शन पर। लेकिन आपने यहाँ पर इस वाले पार्ट में आपने अपनी वो वीडियो रखनी है जो आपने पहले शूट करी होगी, ठीक है। उसके बाद PIP सेक्शन पे वो वीडियो रखनी है जो आपने दूसरी दफा में शूट करी होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना 2 पार्ट करने हैं आपको वीडियो के। इसी तरह से अब हम इसकी एडिटिंग करते हैं। क्योंकि मैंने फर्स्ट के तौर पे ये मेरा पहला पार्ट है, ठीक है। अब मैं अपना सेकंड पार्ट उठाने लगी हूँ। PIP के सेक्शन पर जाकर अपना सेकंड पार्ट मैं उठाती हूँ। आपको इस तरह से अपनी वीडियो का सेकंड पार्ट यूं नजर आएगा, ठीक है, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगी, अपने ये वाले पार्ट को, अपनी जो मैंने PIP सेक्शन का पार्ट उठाया है उसको मैं अपनी जो पीछे मेरी वीडियो है ना उसके साथ, उसकी जो मतलब उसका जो एंगल है, उसका जो पूरा फ्रेम है उसके साथ मैं इसको, जैसे ये वाला जो फ्रेम जा रहा है ना, ये जो पूरी लाइन जा रही है, दिस वन, ये लाइन पूरी और ये लाइन मैं इस पर सेट करूंगी इसको इस तरह से, ताकि ये दोनों फ्रेम एक जैसे हो जाएं, ठीक है। ठीक है जी, ये देखें, सही है। ये 2 फ्रेम मेरे सेट हो चुके हैं लाइक दिस, सही है। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर मुझे मार्क्स का एक ऑप्शन दिख रहा है, मार्क्स, दिस वन, ठीक है। अब मार्क्स में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप सबसे पहला वाला ऑप्शन उठाएंगे, ये वाला, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको अपने जो फिंगर्स हैं उससे काम करना है। अपनी दोनों जो आपके हाथों की शहादत की उंगलियां होती हैं उससे आपने अपनी जो मार्क्स लाइन है, एक लाइन को ऊपर रखना है, दूसरी लाइन को नीचे रखना है, इस तरह से उसको मूव कर देना है और यूं करके अपनी जो आपकी स्क्रीन है उसको इस तरह से सेट कर लेना है, ठीक है जी, लाइक दिस, ठीक है। अब हम अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा और सेट करते हैं क्योंकि ये जो है वो थोड़ा सा अपने फ्रेम से बाहर जा रही है। ये बिल्कुल ठीक सिनेरियो बन रहा है, दिस वन, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब हम मार्क्स पे वापस आते हैं, सही है। अच्छा जी, मार्क्स करने के लिए हम क्या करेंगे कि अच्छा, हमने जो अपनी वीडियो को टेढ़ा कर लिया है, ठीक है, अपने फ्रेम को हाफ कर लिया है हमने। अब यहाँ पे आपको ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इसको ब्लर कहते हैं। यानी कि अगर जब आप ये ऑप्शन दबाएंगे या इसका यूज करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जो वीडियो के अंदर एक लाइन आ रही है अलहदा करने की, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा लगेगा जो पीछे का बैकग्राउंड है वो सेम बैकग्राउंड है जिसपे ये दोनों पर्सन खड़े होकर अपना काम कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। ये देखें, ये बिल्कुल सेम सिनेरियो लग रहा है, इसको टिक करेंगे। अच्छा जी, मेरी वीडियो जो है मास्किंग की तैयार हो चुकी है, सही है। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। ये देखें, सेम बैकग्राउंड है, सेम जमीन भी आपको बिल्कुल सेम दिख रही है, पत्थर भी बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, पीछे का बैकग्राउंड भी बिल्कुल सेम दिख रहा है, सिर्फ लड़कियां 2 दिख रही हैं। क्यों? क्योंकि इसको क्लोन इफेक्ट कहते हैं। इस पर हमने जो एडिटिंग की है वो क्लोन इफेक्ट कहलाता है, यानी कि बैकग्राउंड सेम रहेगा बिल्कुल, ठीक है। लेकिन आगे जो विजुअलाइजेशन जो पर्सन होगा वो लगेगा कि एक ही पर्सन है जो डुअल पर्सनैलिटी पे काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको शूट करने का तरीका बताया, अगर आप लोग खुद से शूट कर रहे हैं तो आपने अपनी वीडियो के एक साइड पे अपना फर्स्ट शूट लगाना है जो आपने पहले शूट करा होगा, जिसमें आप किसी से बात कर रहे हैं, और दूसरी साइड पे आपने वो शूट लगाना होगा जिसमें आप किसी की बात सुनकर उसको जवाब देंगे, ठीक है। तो ऐसा लगेगा कि ये पर्सन इससे बात कर रहा है, सही है, और ये पर्सन फिर इसको जवाब दे रहा है, लेकिन आदमी एक ही होगा। इस तरह से आपने अपनी वीडियो जो है वो शूट करनी है। तो आपने सबसे पहले अपना बैकग्राउंड स्टिल कर लेना है, वहीं पर ही आपकी सारी वीडियो रहेगी, और कुछ फासले पर आपने अपने कैमरामैन को बिठा देना है या अपना ट्राइपॉड किसी के पास होगा तो बहुत जबरदस्त चीज है, क्योंकि फिर उससे हिलता नहीं है, फ्रेम नहीं हिलता, ठीक है। तो आपने ट्राइपॉड रख लिया। अब आपने शूटिंग जो है वो ऑन कर दी अपने कैमरा की, सही है। फिर जो है आप खुद से खड़े हो जाए, थोड़ी देर के लिए स्टिल रहें,
थोड़ा सा कुछ एक्शन करें, लेकिन एक्शन ऐसा होना चाहिए कि आपके अपोजिट साइड पर कोई बैठ के आपकी बात सुन रहा है, ठीक है। फिर थोड़ी देर आपने एक्शन ऐसे करना है कि आप फिर उसकी बात सुन रहे हैं, ठीक है। आप बात कर ली आपने, अब आप उसको जवाब को सुन रहे हैं, इस तरह से एक्ट करना है आपको। आपने वो शूट कट कर देना है, फिर दोबारा शूट करना है। अब आप अपनी अपोजिट साइड पर चले आएंगे। तो जी ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।